नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और खबरें तो राजनीति की ही आजकल चर्चा में हैं। और पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट को लेकर सबसे पहले शुरुआत में हमने ही कहा था आपको कि ये जो सीट है, ये बीजेपी के लिए इतनी आसान भी नहीं है जितनी पिछले 2 टर्म से रही है। तो कोटद्वार की बात अगर हम करें, आज का हमारा खबर का शीर्षक है कोटद्वार में काबा, यानी कोटद्वार में किसको कितने वोट मिलेंगे। कोटद्वार एक बहुत बड़ी विधानसभा है। पौड़ी गढ़वाल की 6 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें सबसे बड़ी सीट है कोटद्वार की, हॉट सीट है ये। और इस कोटद्वार की सीट का तो इस तरह से मामला है कि आप समझिए, कल आईपीएल में सूर्य कुमार यादव ने एक धमाकेदार पारी खेली। तो आप ये मान के चलिए कि कोटद्वार के जो वोटर हैं कब किसको वोट दे देंगे इसका कोई भी मालूम नहीं चलता। इसके बहुत सारे उदाहरण पहले भी हैं। और जहाँ तक बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी की बात है, तो 2005 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी कोटद्वार से चुनाव हार गए थे। और इसके बाद बहुत सारे उलटफेर हुए, मतलब शैलेंद्र रावत जैसे नवोदित विधायक बने जो, उन्होंने कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को हरा दिया 700 वोटों से। 2012 में सुरेंद्र सिंह नेगी ने हरा दिया भुवनचंद खंडूड़ी जैसे कद्दावर नेता को। तो कुल मिला के ऋतु खंडूड़ी भूषण ने हरा दिया, फिर सुरेंद्र सिंह नेगी को हर सिंह रावत ने भी हरा दिया। तो कोटद्वार की जनता का जो मिजाज है उसको लेकर कुछ भी नहीं कह सकते आप। जिस तरह सूर्य कुमार यादव हर तरह के शॉट खेलते हैं, ऐसे शॉट खेलते हैं कि कब क्या हो जाएगा मालूम नहीं है। और वही है कोटद्वार का भी मिजाज। कोटद्वार के वोटर्स का पता नहीं है कब किसको वोट दे देंगे। मतलब जैसे सूर्य कुमार यादव मारते हैं अनाप शनाप शॉट और बखिया उधेड़ देते हैं गेंदबाजों की। तो कोटद्वार के मतदाताओं का मिजाज भी यही रहा है। यहाँ पर बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटे नेता भी हीरो बन जाते हैं। मतलब छोटे से छोटे नेता हीरो बन जाते हैं, बड़े से बड़े नेता जीरो बन जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। 2007 में नवोदित ब्लॉक प्रमुख शैलेंद्र रावत ने कद्दावर पेयजल मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी को हरा दिया। उसके बाद सुरेंद्र सिंह नेगी ने भुवनचंद खंडूड़ी को हरा दिया और हर सिंह रावत ने सुरेंद्र सिंह नेगी को हरा दिया। उसके बाद ऋतु खंडूड़ी भूषण ने भी सुरेंद्र सिंह नेगी को हरा दिया। तो कुल मिला के कोटद्वार की राजनीति पर हमारी आज की खबर है। और आज की खबर में कोटद्वार के मतदाताओं का मिजाज क्या है और कैसे वोट पड़ेंगे, किसको लीड मिलेगी, हम सब आपको बताएंगे। चूँकि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में तो 14 विधानसभाएं हैं, लेकिन उनमें से जो एक विधानसभा है वो है कोटद्वार। और कोटद्वार विधानसभा की तो हमारे पास सारी खबर है। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जो खबर हम आपको दिखाएंगे कोटद्वार में, केबी न्यूज़ जो दिखाएगा वही 100% सही खबर है। क्या चल रहा है आजकल, क्या है मिजाज, सन्नाटा है कोटद्वार में। गणेश गोदियाल के कोटद्वार दौरे के बाद कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बहुत बड़ा ऑफिस खोल दिया है फिलहाल। और ऑफिस खोलने से उनका काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कब आएंगे अनिल बलूनी। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अनिल बलूनी ने कोटद्वार में जब अपना रोड शो किया, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कोटद्वार से की। तो कोटद्वार में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो अनिल बलूनी की जीत को लेकर दावा कर रहे थे 8 लाख वोट से जीतेंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़े संगठन के नेता हैं, उन्होंने तो झंडे चौक की सभा में कह दिया कि 60,000 की लीड लेंगे। तो भाई हम तो आपको खबर दिखाएंगे बिंदास और सच। 1 लाख से ज़्यादा वोट जरूर है यहाँ पे, लेकिन विधानसभाओं में पड़े 75,000 और लोकसभाओं में ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा कम ही पड़ते हैं। तो अगर 70,000 72,000 यहाँ वोट पड़ेंगे और जैसा बीजेपी के संगठन के नेता ने झंडा चौक की खुली सभा में कह दिया कि 60,000 की लीड लेंगे हम, तो ये मान के चलिए फिर कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी में भी कांग्रेस का कल्चर है। हर कोई चाहता है कि वो दिखाए कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ हैं। और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर सबकी नज़रें हैं कोटद्वार में। विधानसभा के चुनाव होने, 27 में मेयर के चुनाव होने कुछ समय बाद, लेकिन खबर जो है वो बिल्कुल बिंदास दिखाएंगे हम आपको। कोटद्वार की खबर होगी तो बिल्कुल बिंदास दिखाएंगे। इसकी बहुत सारी इनसाइड स्टोरी भी है। फिलहाल अनिल बलूनी का इंतज़ार हो रहा है कोटद्वार में। अनिल बलूनी जिन्होंने सबसे पहले लगभग 25 दिन पहले यहाँ पर एक रोड शो करके अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी, वो बिल्कुल कोटद्वार से गायब हैं। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, हमसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जो है गणेश गोदियाल की खबरें ज़्यादा दिखाते हैं। तो भाई मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि अनिल बलूनी चुनाव की शुरुआत कोटद्वार से करने के बाद आज तक कोटद्वार नहीं आए। कोटद्वार में बीजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। एक कार्यक्रम हुआ था वीके सिंह का, वो हमने आपको दिखाया। अनिल बलूनी ने स्टार्ट किया तो हमने दिखाया। अगर आप कार्यक्रम नहीं करेंगे, कोने कोने में जाके अगर आपका प्रचार चल रहा है तो वहाँ जाके तो हम वीडियो बना नहीं सकते। फिलहाल कोटद्वार के मतदाताओं का जो मिजाज है उसको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आए हैं इस समय मालनपुल में, और हम ऐसा नहीं है कि हम आपको मालनपुल की खबर रोज़ दिखाते रहेंगे। खबर है तो ज़रूर मिलेगी। चलिए फिर आप देख रहे हैं कोटद्वार की वोटर्स
किसके साथ, किसको कितना वोट मिलेगा, कैसे कौन लीड लेगा, इस पर हम बात करेंगे और हम कुछ और भी बात करेंगे आपके साथ। नमस्कार। तुम्हारी और हमारी रात में फ़र्क है बस इतना, तुम्हारी और हमारी रात में बस फ़र्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। आपने ये लाइनें अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आज के दौर में सबसे युवाओं की पसंद, जो मतलब एक किस्म से कह सकते हैं आपकी गायक हैं कहिए आप, या कलाकार हैं, तो वो हैं कुमार विश्वास। कुमार विश्वास ने अपनी जो एक कविता गाई थी जिसको युवाओं ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, कभी दीवाना कहता है, तो उसी की 2 लाइनें हैं। तुम्हारी और हमारी रात में बस फ़र्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तो हम आपको क्यों बता रहे हैं, चलिए फिर बताते हैं आपको। आखिर आज ऐसी क्या बात होगी कि हम कुमार विश्वास की कविता आपको सुना रहे हैं। केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तमाम जो खबरें हैं ऑथेंटिक 100% सही मिलेंगी। हम इस समय मालनपुल में हैं और हम मालनपुल की कोई बात आज कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं रो के गुजरी है या सो के गुजरी है। कुमार विश्वास ने जो कविता गाई थी उसमें तो महबूबा का जिक्र था कि तुम्हारी और हमारी रात में बस फ़र्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। अगर कोटद्वार भाबर के मालनपुल के पास आप आएंगे और इन लोगों से अगर आप पूछेंगे जिनके मतलब खेत इस मालन नदी में बह गए, तो वो लोग यही पूछेंगे नेताओं से कि तुम्हारी और हमारी रात में बस फ़र्क है इतना, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। जब मालन नदी में पानी आता है तो इस मालन नदी के किनारे पर जिन लोगों के मकान हैं, जिनके खेत हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है। और ये पूरा जो क्षेत्र है मालन नदी के पास का, आज हम पुल की बात नहीं कर रहे, इन कटे हुए खेतों की बात कर रहे हैं, तो इन कटे हुए खेतों के लोग यही बात करते हैं कि तुम्हारी सो के गुजरी है, नेताओं से कहना चाहते हैं, और हमारी रो के गुजरी है। करोड़ों की भूमि बह गई इस मालन नदी के किनारे पर बसे हुए लोगों की, और कम से कम आप ये मान के चलिए कि ये मालन पुल है और मालन पुल के पास से जो सटा हुआ क्षेत्र है, ये है मालन नदी के किनारे का क्षेत्र, जिसमें सैकड़ों बीघा ज़मीन बह चुकी है, करोड़ों की भूमि बह चुकी है। तो ये लोग यही कहते हैं तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। जब बरसात आती है तो ये लोग सोते नहीं हैं, ये लोग देखते हैं कितना कट गया होगा। तो चलिए फिर आप देख रहे केबी न्यूज़ खबर बिंदास। तो चलिए फिर 4 जून को फैसला हो जाएगा किसकी सो के गुजरेगी, किसकी रो के गुजरेगी। ये तो बड़ा मसला है, विधानसभा क्षेत्र है कोटद्वार। लेकिन आज हम आपको खबर दिखा रहे हैं जो एक स्कूल की दिखा रहे हैं, और ये जो कविता की लाइनें हमने आपको सुनाई, ये कुमार विश्वास जो कभी अरविंद केजरीवाल के साथ ही रहे, बहुत बढ़िया ये कवि माने जाते हैं। आज के दौर के नए जो लोग हैं, युवा हैं, उनकी पसंद माने जाते हैं। तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि राजनीति से ज़्यादा जो बड़ी खबर है वो ये है कि कोटद्वार भाबर में आ रहे हैं कुमार विश्वास। कहाँ आ रहे हैं, वो एक स्कूल की इनॉग्रेशन में आ रहे हैं, और ये स्कूल कहाँ पर खुला है इसकी भी अब आपको खबर दिखाते हैं। तो उसके बाद बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातचीत करेंगे आपसे। तो फिलहाल कुमार विश्वास कोई दीवाना कहता है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कहाँ पहुँचेंगे दिखा देते हैं आपको। एक स्कूल का इनॉग्रेशन होगा कल, और 10 बजे से 11 बजे के बीच में पहुँचेंगे कुमार विश्वास। तो अगर आप स्कूल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी आप आ सकते हैं, और अगर आप कुमार विश्वास के फ़ैन हैं तो भी आप आ सकते हैं। चलिए फिर आपको बताते हैं कहाँ पर आ रहे हैं कुमार विश्वास, कौन सा स्कूल खुला है, पूरी खबर बताते हैं आपको। देख रहे हैं आप केबी न्यूज़ खबर आपकी। चलिए फिर स्कूली शिक्षा में एक और नाम आ गया। अभी तो कोटद्वार भाबर में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन यूनिकस एकेडमी जिसका इनॉग्रेशन कल होने जा रहा है, इसमें पहुंच रहे हैं कुमार विश्वास। इसके अलावा अब आजकल तो चुनाव का मौसम है, तो कोई भी शादी ब्याह फंक्शन होगा, इनॉग्रेशन होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँचेंगे, और कुमार विश्वास के साथ पूरी टीम आएगी जो कविता पाठ करेगी, जिसकी तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो कोटद्वार भाबर के लच्छमपुर में कहिए आप इसे, मतलब मालन पुल पार करके 500 मीटर आगे अगर आप आएंगे और वहाँ से बाएं मुड़ेंगे तो मिलेगा आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज, और पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास में है ये वो जगह जहाँ पर खुला है एक स्कूल जिसका नाम है यूनिकस एकेडमी। तो यूनिकस एकेडमी में पहुँचेंगे कल कुमार विश्वास। और कोई दीवाना कहता है जैसे सुपरहिट कविताओं से देश के युवाओं में अपनी पहचान बना चुके कुमार विश्वास कल यहाँ पे पहुँचेंगे कल सुबह 10 बजे। तो अगर आप स्कूल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आपको स्कूल में आके ही लेनी होगी। अगर आप स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं भी हैं, माना दूर हैं, तो भी आप कुमार विश्वास के अगर फ़ैन हैं तो आप आ सकते हैं।
और ये जो स्कूल है ये है यूनिकस एकेडमी, जिसका कैंपस आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अब नया सेशन शुरू हो रहा है। तो कोटद्वार में स्कूलों में भी बढ़ जाएगा अब कंपटीशन। ये इस स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि 40 बीघे से ज़्यादा की भूमि में है, और ये जो पंडाल सामियाना लगाया गया है यहाँ पर कल कुमार विश्वास और उनके साथी करेंगे पेश कार्यक्रम। तो चलिए फिर एक और स्कूल खुल गया है, उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन शिक्षा के लिए, उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए ये स्कूल एक माइलस्टोन का काम करेगा। तो आप स्कूल के बारे में विस्तृत जानकारी स्कूल में आके ले सकते हैं, और अगर आप कुमार विश्वास के फ़ैन हैं तो भी आप आ सकते हैं। कल 13 अप्रैल को यहाँ पे सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया, तो मोटा मोटा मान के चलिए कि 11 बजे पहुँच जाएंगे कुमार विश्वास। तो केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, खबर कोटद्वार भाबर की। तो चलिए फिर आपको बताते हैं कैसे पहुँचेंगे आप। अगर आप कुमार विश्वास के फ़ैन हैं और कोटद्वार के इस स्कूल यूनिकस एकेडमी का कैंपस आप देखना चाहते हैं, तो मालन पुल को पार कीजिए। कोटद्वार भाबर में मालन पुल को पार करेंगे तो उसके 500 मीटर आगे आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। वहाँ से आप लेफ़्ट ले लीजिए, वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और उससे करीब थोड़ा ही आगे पर है यूनिकस एकेडमी। तो यूनिकस एकेडमी में आ रहे हैं कुमार विश्वास, उनकी कविता पाठ भी आप सुन सकते हैं, और यहाँ पर स्कूल कैसा है, कैंपस में क्या क्या फ़ीचर्स है, उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। चूँकि हम लोग कल थोड़ा व्यस्त हैं तो इसीलिए हम आज ही आ गए, क्योंकि इनविटेशन था तो हमने आपको सोचा बता दें कि स्कूल है, स्कूल का कैंपस तैयार है, स्कूल का सेशन तैयार है, कुमार विश्वास कल आ रहा है। और चूँकि कल हम यहाँ पर हैं नहीं तो हमने सोचा एडवांस में ही आपको बता देते हैं। कोटद्वार आजकल दिखा रहे हैं हम आपको। तो चलिए फिर, यूनिकस एकेडमी शुरू हो गया है एक स्कूल जहाँ पर बच्चों का भविष्य संवारा जाएगा। आप अगर अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो स्कूल में आके पूरी जानकारी ले लें, और अगर आप कुमार विश्वास के फ़ैन हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए खबर बिंदास दिखाते हैं हम आपको केबी न्यूज़ में। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आज हम आपको दिखा रहे हैं खबर कोटद्वार स्पेशल। कोटद्वार स्पेशल की खबर हम आपको दिखाएंगे। तो यूनिकस एकेडमी जो स्कूल खुल रहा है, ये स्कूल के जो ऑनर हैं वो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के पुत्र हैं, जो इसका मैनेजमेंट देखेंगे। और इस विद्यालय की कल इनॉग्रेशन होगी, तो इनॉग्रेशन में मौजूद रहेंगी ऋतु खंडूड़ी भूषण, जो विधानसभा अध्यक्ष है, कोटद्वार के विधायक है। तो आपको बताते हुए चले कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, राजनीति में कब कौन किसका दोस्त हो जाए कह नहीं सकते। शैलेंद्र रावत ने इसलिए पिछला जो चुनाव लड़ा था यमकेश्वर विधानसभा से लड़ा था, और यमकेश्वर विधानसभा में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इससे पहले चुनाव में। तो कुल मिला के स्कूल खुल रहा है, स्कूल का जो कैंपस है बहुत शानदार है, आपने देख लिया। आप बात करते हैं कोटद्वार राजनीति स्पेशल। कोटद्वार में किसको कितने वोट मिलेंगे, क्या है संभावना, क्या है कोटद्वार का गणित। और एक बिल्कुल अलग सी बात यह है कि जो अनिल बलूनी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने नामांकन से पहले कोटद्वार में रोड शो किया था और एक बहुत शानदार रोड शो उनका निकला था, उसके बाद से अनिल बलूनी अभी तक कोटद्वार में आए नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा हमको इंतज़ार है कि अनिल बलूनी कोटद्वार में आएंगे तो फिर हम भी कुछ खबर आपको दिखाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम खबर दिखा रहे एक ही तरह की, जैसे गणेश गोदियाल दुगड्डा में आए, कोटद्वार में आए, पौड़ी में नामांकन कराया, तो हमने ज़्यादातर खबरें गणेश गोदियाल की दिखाई, और गणेश गोदियाल तो बिल्कुल चर्चा में ही है। उनके जो बयान अगर आप देखेंगे तो 3 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया, और वो बयान इतना मतलब हैरतअंगेज था कि जैसे सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करते हैं, तो राजनीति के जो बड़े बल्लेबाज नज़र आ रहे हैं वो हैं गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल ने योगी आदित्यनाथ के श्रीनगर दौरे को लेकर कहा कि भाई अनिल बलूनी ने त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह रावत का टिकट काट दिया, और वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ कर सकते हैं। तो चूँकि अब नरेंद्र मोदी तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में आ नहीं रहे हैं, ये पहली बार ही हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 टर्म से अगर आप देखें 2 बार जो लोकसभा चुनाव हुए या पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए, तो नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया हर बार। इस बार नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे हैं, हालांकि अमित शाह आएंगे कोटद्वार में, तो कोटद्वार भाबर में अगर आएंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गणेश गोदियाल पूरी तरह से आक्रामक है, और ये कह रहे हैं कि भाई जैसे उन्होंने सतपाल महाराज को कहा कि मैं उनका चेला हूं, अब वो कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य हैं, और मैं बाबा केदार का शिष्य हूं। तो कुल मिला के अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं इस समय गणेश गोदियाल। और जैसे क्रिकेट की भाषा में कहें तो ये जो विकेट है ये बहुत स्विंग ले रहा है, और अब योगी आदित्यनाथ अगर श्रीनगर आएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो कह नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट में जो बीजेपी के प्रत्याशी है अनिल बलूनी, जिनको कहा जाता है कि केंद्र के खासम खास हैं, अब अनिल बलूनी का रुतबा इस बात से आप समझिए
अनिल बलूनी जिनको टिकट मिला है उनका रुतबा देखिए आप कि पुष्कर सिंह धामी 6 से 7 सभा कर चुके हैं पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में। और चूंकि अनिल बलूनी हो या पुष्कर सिंह धामी हो, ये दोनों जो बीजेपी के नेता हैं, ये केंद्र की पसंद के नेता हैं, इसलिए इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और तमाम जो बीजेपी के संगठन के जुड़े हुए लोग हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अनिल बलूनी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी है। और इस स्टोरी तो हम आपको बाद में डालेंगे, क्योंकि अनिल बलूनी अगर जीतते हैं चुनाव तो कोटद्वार में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा मामला है। फिलहाल अनिल बलूनी कोटद्वार आए नहीं है, तो हम जैसा शुरू में कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं कि कोटद्वार के लोगों का मिजाज किसी को मालूम नहीं है। यहाँ पे शैलेंद्र रावत जो ब्लॉक प्रमुख थे, उन्होंने कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को पराजित कर दिया। और सुरेंद्र सिंह नेगी ने उत्तराखंड के सबसे बड़े, गढ़वाल के सबसे बड़े नेता भुवनचंद खंडूड़ी को पराजित कर दिया। और भुवनचंद खंडूड़ी की जो पुत्री है ऋतु खंडूड़ी भूषण, जो आज की विधायक हैं, उन्होंने सुरेंद्र सिंह नेगी को पराजित कर दिया। तो कोटद्वार के मतदाताओं को लेकर ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे समय से स्थानीय नेताओं को तो टिकट मिला नहीं, चाहे मेयर का हो चाहे विधायक का हो। अगर विधायक की बात करें तो 2017 में हरक सिंह रावत, 2022 में ऋतु खंडूड़ी भूषण, और 2017 के मेयर के चुनाव में भी कोटद्वार के स्थानीय व्यक्तियों को टिकट नहीं दिया गया। तो कुल मिला के अनिल बलूनी कोटद्वार में अभी तक पहुँचे नहीं है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा, लेकिन वो कब आएंगे कह नहीं सकते। 16 अप्रैल को यहाँ पे अमित शाह आएंगे, तो अमित शाह की जो रैली होगी उसका वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई भी जो यूट्यूबर है, हम जैसे सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों के लिए सबसे बेहतर होता है कि जहाँ पे आसानी से वीडियो बन जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी IDPL में पहुँचे थे, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो हम लोग अगर IDPL की सभा में जाते तो कम से कम मान के चले कि 100 मीटर पहले हमको रोक लिया जाता, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, योगी जी आएंगे, तो फिर बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बहुत बड़ा सुरक्षा कवच होता है। और हम जैसे लोग जो एक फ़ोन लेके वीडियो बनाते तो उनको उनके नज़दीक जाने का मौका मिलेगा नहीं, मिलता भी नहीं है, और किसी भी सोशल मीडिया के पत्रकार को नहीं मिलता है। तो मोदी जी तो आ गए, उन्होंने ऊर्जा भरी होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा हो रही है त्रिवेंद्र सिंह रावत की। और मोदी जी की सभा में सबसे जो वीडियो वायरल हो रहा है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हो रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो हरिद्वार संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनको जिताने के लिए नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार IDPL में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित किया। तो उस सभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है सोते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसको मुद्दा बना लिया है अपोजिशन ने कि ऐसे व्यक्ति जो सो रहे हैं सभा में, तो ये क्या विकास करेंगे हरिद्वार का। तो हरिद्वार में त्रिकोणीय मुकाबला होता जा रहा है। बहुत सारे जो पत्रकार हैं, पहले तो हमने सबसे पहले बताया था कि कोटद्वार में हमने बताया था सबसे पहले कि गणेश गोदियाल को बीजेपी इग्नोर नहीं कर सकती। और अब ये लग रहा है, बहुत सारी खबरें ऐसी भी आ रही है कि पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट हो, टिहरी संसदीय सीट हो, हरिद्वार सीट हो, यहाँ पर मामला एक तरफा नहीं है। तो कोटद्वार के लोगों का मिजाज क्या है, चलिए फिर आपको बताते हैं। और फिर कल हम आपको कुछ बड़ी रैली का वीडियो जरूर डालेंगे, क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। कोई भी सभा होगी, कोई हमें ले जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। आज हमने यूनिकस एकेडमी का वीडियो आपको डाल दिया, उन्होंने हमें इन्वाइट किया था तो हमने उनका वीडियो बना दिया। तो कोटद्वार में राजनीतिक मिजाज क्या है, कोटद्वार में किसको कितने वोट मिलेंगे, कौन लीड लेगा, इसका साफ साफ गुणा भाग मैं आपको बता देता हूँ। और कोटद्वार की खबर तो हमसे बेहतर आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारा चैनल ही कोटद्वार का है। तो कोटद्वार में आप पिछली लोकसभा सीटों के चुनाव परिणाम को लेकर तो भूल जाइए आप, क्योंकि अगर आप पिछले लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, मनीष खंडूड़ी की बात करेंगे, हरक सिंह रावत की बात करेंगे, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तो बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की, मतलब बहुत बड़े अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। कोटद्वार में भी उनकी बहुत बड़ी लीड थी। लेकिन आज के तारीख में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में ऐसा नहीं है। और राजनीति संभावनाओं का खेल है, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। तो कोटद्वार में कौन लीड लेगा, कौन से मतदाता होंगे जो कोटद्वार में ये साबित करेंगे कि कौन लीड ले रहा है, तो उसके लिए आपको हम साफ साफ बता देते हैं। 3 बातें हैं जिनसे डिसाइड हो जाएगी कि कोटद्वार में कौन लीड लेगा। पिछले चुनाव को भूल जाइए आप, क्योंकि अगर हमेशा एक जैसा होता तो फिर चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आपको साफ साफ बता दें कि पिछले चुनाव में मनीष खंडूड़ी बुरी तरह से हारे, एक तरफा हारे। उससे पहले हरक सिंह रावत भी एक तरफा हारे। लेकिन गणेश गोदियाल को लेकर बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट हो नहीं सकती, क्योंकि कोटद्वार में बहुत सारी समस्याएं हैं। कोटद्वार में काम हुआ नहीं है, विकास हुआ नहीं है।
और चूँकि अब इस समय विधायक भी बीजेपी की हैं, इससे पहले भी बीजेपी की विधायक थी, तो कोटद्वार में 3 लोग डिसाइड करेंगे कि कोटद्वार में कौन लीड ले। नंबर एक जो पूर्व सैनिक है वो डिसाइड करेंगे कि कोटद्वार में लीड कौन लेगा, क्योंकि कोटद्वार की जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर भी पूर्व सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर जिस तरह से कोटद्वार के पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, तो उनके रुख से ही मालूम चलेगा कि लीड कौन लेगा। नंबर 2 मालनपुल टूटने के बाद मालन पार में ढेर सारी समस्याएं हैं, और आने वाली बरसात में मालन पार के लोग कैसे जाएंगे कोटद्वार, या कोटद्वार से लोग मालन पार कैसे जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पूर्व सैनिकों के बाद मालनपुल के पार रहने वाले लोग डिसाइड करेंगे कि कौन लीड लेगा। और इसके बाद तीसरा मुद्दा आता है अग्निवीर का। अग्निवीर की तैयारी कर रहे हज़ारों युवा डिसाइड करेंगे कि कोटद्वार में कौन लीड लेगा। फिलहाल मुकाबला फंसा हुआ है, ये बात हम नहीं कह रहे। आज पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट की चर्चा जोरों पर है, और इस सीट को लेकर कांग्रेस पार्टी भी बहुत सक्रिय है। अभी तो प्रियंका गांधी कल एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगी, और ऐसी भी खबरें आ रही कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं। तो कुल मिला के पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट का मुकाबला हो गया है रोमांचक। और एक तरफ जहां पे गणेश गोदियाल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, जब हमने करण महारा से बात की थी जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो हमने उनसे कहा था कि स्टार प्रचारक कौन आएगा, तो उन्होंने ये कहा कि जिसको गोदियाल चाहेंगे वो आएगा। प्रियंका गांधी कल आ रही है पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में, कोशिश करेंगे हम वहाँ से कुछ आपको दिखाएं। और जहाँ तक बीजेपी की बात करें तो अनिल बलूनी ने जितने भी बयान दिए वो सब उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो इसलिए अब अनिल बलूनी आ गए नॉन स्ट्राइक पे, और स्ट्राइक पे आ गए स्टार बल्लेबाज, यानी कि मतलब मोदी जी ने भी एक सभा को संबोधित किया। हालांकि पौड़ी गढ़वाल इस सीट को लेकर मोदी जी का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोदी जी क्यों नहीं आ रहे पौड़ी सीट में, और अनिल बलूनी क्यों नहीं आ रहे कोटद्वार में। तो अब अनिल बलूनी तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, उनके सामने जो फ्रंट फुट पे बल्लेबाजी करेंगे वो करेंगे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। तो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट है बिल्कुल रोचक, विकेट लेने लग गया है टर्न। अब हालांकि बीजेपी के समर्थक ये कह सकते हैं कि पिछले 2 चुनाव में बहुत बड़ी लीड के साथ जीती थी बीजेपी, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अब 5 दिन बचे हैं वोटिंग के, और 5 दिन तक जो भी होगा घमासान आपको दिखाते रहेंगे। और फिलहाल घमासान जारी है, प्रियंका गांधी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, हो सकता है राहुल गांधी भी आ जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ जाएँ, तो फिर खबर आपको दिखाएंगे बिंदास। हम यही कहना चाह रहे हैं शुरू दिन से, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और कोटद्वार में तो इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और कोटद्वार का ये चुनाव परिणाम का इतिहास बताता है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो चलिए फिर कल आपको दिखाएंगे खबर लाइव किसी जगह से जहाँ पे होगी रैली। फिलहाल आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और केबी न्यूज़ देखना। दे रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।